कर्ण की कुशलता के बारे में तो सभी जानते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण एक वीर और कुशल योद्धा था। कुंती को वरदान रूप में मिला बच्चा, जिसे कुंती नदी में बहा देती है, वही बड़ा होकर एक महान धनुर्धर कर्ण के नाम से जाना जाता है। इतनी कुशलता के बावजूद भी अर्जुन के हाथों कर्ण की पराजय के पीछे 5 अहम कारण हैं, जो हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, देसी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के कारण कर्ण पांडवों से काफी बैर रखने लगा था। कर्ण का दुर्योधन चाहे परम मित्र था, पर उसने भी उसकी अपनी स्वार्थ सिद्धि और पांडवों से शत्रुता के कारण कर्ण को अपने साथ रखा था और उसे अंग देश का राज्य भी दिया था। यह सब दुर्योधन ने पांडवों से नफरत होने के कारण किया था, जिनसे कर्ण भी नफरत करने लगा था। आपको बता दें कि आचार्य द्रोण ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि वे केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। तब कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखने के लिए अपने आप को ब्राह्मण बताया। वो इसलिए कि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। जबकि कर्ण का झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने कर्ण को एक श्राप दिया था कि मेरी विद्या की जब तुम्हें काफी जरूरत होगी तब ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अंत में यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार का एक कारण बना। और एक बार जब कर्ण के रथ के नीचे एक गाय का बछड़ा आकर मर गया तो उसके स्वामी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम्हारे निर्णायक युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा। और महाभारत के युद्ध में इसी श्राप के कारण कर्ण का रथ का पहिया धंस गया और कर्ण की पराजय हुई थी। आपको यह तो पता होगा कि अर्जुन देवराज इंद्र के पिता थे। इस कारण उन्हें अर्जुन के भविष्य को लेकर काफी चिंता थी, क्योंकि कर्ण जन्म से अभेद्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था और कर्ण जैसे जैसे बड़ा हुआ इनके कवच और कुंडल भी बढ़ते गए, जिस कारण कर्ण की पराजय असंभव थी। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में कर्ण से दान में कवच कुंडल मांगे और कर्ण ने उन्हें ये दान में दोनों काफी कीमती वस्तुएं दे दी। आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन से निर्णायक युद्ध के वक्त ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और उसके अस्त्र शस्त्र भी परशुराम जी के श्राप के कारण निस्तेज हो गए थे। और जैसे ही कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से उतरा और पहिया निकालने लगा, तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण पर बाण चलाओ। अर्जुन के मना करने पर कृष्ण जी ने कहा कि अभिमन्यु के वध में उन 7 महारथियों में एक कर्ण भी था, तो ऐसे में कर्ण को बिना हथियार के मारने में कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि स्वयं कर्ण भी मर्यादा को तोड़ चुका है और मर्यादाहीन व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब कृष्ण जी की ये बात सुनकर अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का मस्तक अलग कर दिया, तो युद्ध में अर्जुन की विजय और कर्ण की पराजय हुई थी। एवं जब कर्ण कुछ भी ऐसा नहीं करता तो युद्ध में हारता नहीं। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।